ओम जी। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ जानेंगे। भस्त्रिका अर्थात धोकनी। प्राणायाम अकॉर्डिंग टू योग सूत्र तस्मिन् सति सांस प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः, अर्थात श्वास छोड़ने और श्वास लेने की जो स्वाभाविक गति का जो विच्छेदन होता है उसको प्राणायाम कहते हैं। तो भस्त्रिका भस्त्रिका जैसा कि हमने जाना कि धोकनी होती है, धोकनी के समान हमें सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। उसी प्रकार जिस प्रकार धोकनी जो है आग को प्रज्वलित करने का काम करती है, अग्नि को बढ़ाती है, इसी प्रकार यह भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में ताप की मात्रा को अधिक कर देता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और हमारे सारे विषाक्त तत्व जो हमारे शरीर में हैं वो जलने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। अर्थात हमारा जो शरीर में वात पित्त कफ होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। तो इसमें हम अब इसकी विधि जानेंगे। इसकी विधि में हम क्या करते हैं, श्वास को हम कंप्लीटली लेंगे, पूरे फेफड़ों को अच्छे से भर लेंगे श्वास से और कंप्लीटली बाहर एक्सहेल करेंगे। कंप्लीट इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल, इसमें ये प्रक्रिया होती है। तो अब जब हम सांस को पूर्ण रूप से लेंगे और अपने लंग्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेंगे तो हमारी क्लेविकल बोन्स जो हैं हल्की सी ऊपर को जाएंगी। इससे पता चलता है कि आप इस विधि को प्रॉपर कर रहे हैं। आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। इस विधि का अभ्यास हम तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जिन लोगों को सांस पूर्ण रूप से लेने और छोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होती है वह इसका स्वाभाविक रूप से भी इसका श्वास को लेना और छोड़ना हम कर सकते हैं, जिससे हमारे भस्त्रिका प्राणायाम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। फिर उसके बाद आप ये जो तीव्र गति और मध्यम गति का भी अभ्यास कर सकते हैं। हम इसको एक एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे। इस प्रकार भी हम इसकी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आइए अब हम इससे होने वाले लाभ के बारे में और सावधानियों के बारे में जानेंगे। जो व्यक्ति हाई बीपी से पीड़ित हैं या हार्ट प्रॉब्लम है, जिनके नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या नाक ब्लॉक है या कोई सर्जरी हुई है, नाक से रिलेटेड हुई है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस अभ्यास को ना करें। गर्भवती स्त्रियां भी इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि ये हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। तो इस परामर्श के अनुसार ही इसका अभ्यास करना चाहिए। अब हम जानते हैं इससे प्राप्त होने वाली लाभों के बारे में। इससे बहुत अधिक लाभ होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे हमारे जो शरीर जो है, जो हमारा जो स्वस्थ होता है, जब हमारे वात पित्त कफ तीनों बैलेंस होते हैं तभी हमारा शरीर स्वस्थ माना जाता है। अगर हमारे वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हैं तो आप समझिए कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो इससे हमारे जो वात पित्त तीनों जो बैलेंस हो जाते, पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाते हैं। उसके पश्चात इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगता है। लंग्स के ऑक्सीजन को ग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है।
नॉर्मली हम 3 से 3.5 लीटर हम इनहेल करते हैं, और जैसे हम इसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, हमारे लंग्स एक्सपेंशन होने लगते हैं, तो हम 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन को भी हम इनहेल कर सकते हैं, जिससे हमारी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होने लगती हैं, जिससे हमारा पाचन क्रिया हमारी हमारी जो अच्छी होती है। इससे जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपकी क्योर होने लगती हैं। और जैसा कि इससे हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कान में बहुत जल्दी जल्दी आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी दूर होने लगता है, गले में कफ आपके जमा हो जाता है तो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसके अभ्यास से दूर होने लगती है। क्योंकि जब हम धूकनी की तरह आवाज़ करते हुए सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारे गले में हल्की सी रगड़ होती है, जिससे हमारी जो थ्रॉट में जो जमा हुआ कफ है वो धीरे धीरे अपनी जगह से उखड़ने लगता है और वो हम उस प्रॉब्लम से लाभ प्राप्त करते हैं। तो इसमें इसके बहुत ही अधिक फ़ायदे हैं। हमारे जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र सुधरता है, हमारे जो अंदर ऑर्गन हैं लाइक लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, उनकी भी अच्छे से मसाज हो जाती है। लंग्स बहुत अच्छे से हमारे जो कैपेबल हो जाते हैं और इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए। थैंक यू।